Hello, dear students. Welcome in your English class. Dear students, we are discussing the second part of the chapter Sound of Music. Let us see what happened further in the chapter. The second paragraph says, the sound of the शहनाई began to be considered auspicious. ये जो शहनाई उस नाई ने बनाई थी, ये शहनाई अब ऑस्पिशियस माने जाने लगी, मतलब शुभ चीज़, अच्छी किस्मत की चीज़, मतलब शुभ माना जाने लगा शहनाई बजाना. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थन इंडियन वेडिंग. कहीं भी नॉर्थ इंडिया में अगर शादी होती है तो उसमें ये बहुत ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है. साथ ही साथ ये टेम्पल में भी बजाई जाती है, यही कारण है. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. रॉयल कोर्ट में जो नौबत होती, नौबत का मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे शाही दरबार में, उसके नौबत कहा जाता है. तो शहनाई को भी उनमें रखा गया था. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और रिसेंटली इसे, मतलब उस समय तक, तत्कालीन समय तक क्या किया जाता, सिर्फ टेम्पल और शादियों में बजाया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इसको क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार. जब बिस्मिल्लाह खान छोटे से एक लड़के थे, जब 5 साल के थे, तो पुराने समय में, तो बिहार का एक पुराना स्टेट है जिसका नाम है डुमरांव, वहीं पर वो खेला करते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता. भोजपुरी चैता गाने के लिए वो पास के ही एक मंदिर में जाया करते थे, बिहारी जी का मंदिर था. At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize गिवन बाय द लोकल महाराजा. तो वहाँ के जो लोकल महाराजा होते थे तो उन्हें एक लड्डू प्रसाद के रूप में या इनाम के रूप में देते थे. वही उनकी कमाई थी. वो लड्डू बहुत छोटा सा था, 1.25 केजी का, सॉरी बड़ा सा लड्डू था, 1.25 केजी का. वो प्रसाद के रूप में या इनाम के रूप में उन्हें दिया जाता था. दिस हैपेंड 80 years एगो. ये 80 साल पहले होता था. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और यही लड़का बाद में आगे चलकर सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड इस लड़के ने जीता था. वो क्या है? भारत रत्न. ये कितनी बड़ी बात है. वो लड्डू का इनाम और भारत रत्न कितनी बड़ी चीज़ है. ये बिस्मिल्लाह खां का ही की देन थी. उन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया था. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खां 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे. कहाँ? बिहार में. और उनकी पूरी फैमिली ही बहुत अच्छे से म्यूजिशियंस के रूप में जानी जाती थी. इस ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां वाज ए शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट. उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम रसूल बख्श था, वो एक अच्छे शहनाई नवाज थे, यानी शहनाई बजाने वाले. वो भोजपुर के राजा के कोर्ट में बजाया करते थे. हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, वो भी अच्छे शहनाई प्लेयर थे. साथ ही साथ उनके जो और पैटर्नल थे, यानी फादर के एंसेस्टर जो लोग थे, वो लोग भी अच्छे शहनाई प्लेयर थे. तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे. थैंक यू.